Good morning, all dear students. Today we will start our new chapter of civics. Its name is Indian Secularism. तो आज हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे कि धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलर का मतलब क्या होता है। तो सेक्युलर जो है वो मेनली हमारे रिलीजन पर डिपेंड करता है कि हमारा जो देश भारत है वो धर्म के विषय में कोई पाबंदी नहीं रखता है। कहने का क्या अर्थ है कि जो भी लोग हैं वो अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। उनके ऊपर कोई ये पाबंदी नहीं है कि अगर आप इस धर्म को नहीं मानोगे तो आपके साथ ऐसा किया जाएगा। नहीं, उनकी इच्छा है वो धर्म को माने, अगर उनकी इच्छा है तो वो किसी भी धर्म को ना माने। तो इसलिए धर्म की जो स्वतंत्रता है ना, रिलीजन से रिलेटेड जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, उसी को हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। तो हमारा इंडिया सेक्युलर में सबसे पहले आता है क्योंकि भारत में हमें बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है रिलीजन को लेकर। तो उसी को आज हम पढ़ेंगे। तो जो चैप्टर है एज ए इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पर एक पूछा गया है कि आपने कभी कोई ऐसी घटना देखी है, कोई ऐसी इंसिडेंट देखी है जब किसी के साथ किसी रिलीजियस बैकग्राउंड को लेकर उनके साथ कोई वायलेशन हुआ हो, है ना, कि कहीं नियमों का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडियल्स दिए हुए हैं सेक्युलर को लेकर कहीं उनका उल्लंघन किया है, या किसी जो पर्सन है उसके साथ उनको सताया गया है, उनको मारा गया है। तो ये तो हम प्रतिदिन अपने आसपास के जीवन में देखते ही है क्योंकि सबकी जो मानसिकता है वो एक जैसी नहीं होती है। तो हम मीडिया के थ्रू भी हमें पता लगता रहता है कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ाई होती है, तो ये एक अलग बात है। लेकिन हमारा जो देश है वो धर्म की से हमें बिल्कुल फ्री किया हुआ है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि जो सेक्युलरिज्म है या सेक्युलरिटी है यानी धर्मनिरपेक्षता यानी धर्म से बिल्कुल अलग होना, है ना, वो एक ले साइड के मीनिंग के रूप में किया जाता है। ले साइड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो स्टेट और रिलीजन को अलग अलग करता है, सेपरेट करता है। यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। यानी कि जो हमारे राइट्स हैं तो हमारे राइट्स में वो इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन हमारे राइट्स के साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं। तो लेकिन जो हमारा सेक्युलरिज्म है यानी सेक्युलर को से देखें कि अगर हम किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं तो इसके बदले में हमें कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। नहीं मानते हैं तो वो हमारी इच्छा है, हमारी ये विश है, हम माने या ना माने। तो सेक्युलरिटी इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम रिलीजियस और स्पिरिचुअल क्वालिटीज़। तो सेक्युलरिटी जो क्या है, एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर लोगों को धर्म से और आध्यात्मिक विशेषताओं से बिल्कुल अलग रखा जाता है। अब यहाँ पर सेक्युलर के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि ईटिंग अ मील, है ना, खाना खाना, खेलना, नहाना, ये सारी सेक्युलर एक्टिविटीज़ हैं। सेक्युलर एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है कि इनमें कोई भी रिलीजन से रिलेटेड कोई बात नहीं है। हमारी मर्जी, हम जब मर्जी खाते हैं, है ना, जो मर्जी खाएं। क्यों ये सेक्युलर नहीं है? क्योंकि ये हमारे इनहेरेंटली रिलीजियस अबाउट दैम, क्योंकि इनके साथ हमारे साथ कोई विरासत नहीं जुड़ी है ना, कि शुरू से ऐसा नहीं है, कोई नियम बनाए गए हैं कि हमें इतने बजे खाना है, हमें इनकी पूजा करके खाना है, ऐसा कोई भी नहीं है। तो ये नॉन सेक्युलर एक्टिविटीज़ है, ये सेक्युलर एक्टिविटीज़ हैं क्योंकि इसमें हमारी फ्रीडम होती है। तो लेकिन अगर इसके अपोजिट हम कहते हैं कि हमें प्रेयर करनी है, कोई हमसे कहता है कि नहीं तुम्हें प्रेयर करनी है, या किसी ऐसे प्लेस पर जाना है जहाँ तुम्हें पूजा पाठ करना है, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है या गुरुद्वारा जाना है, तो ये एग्जाम्पल आएंगे नॉन सेक्युलर एक्टिविटीज़ में। यानी कि यहाँ आप फ्री नहीं हो, है ना, रिलीजन से रिलेटेड आप फ्री नहीं हो, तो ये नॉन सेक्युलर एक्टिविटी में आएंगे। तो जो अप्रॉक्सीमेट जो सिनोनिम है सेक्युलर का वो वर्ल्डली है ना, कि हर जगह जो सेक्युलर का मतलब अलग अलग होता है। ऑफन जो क्या अक्सर क्या होता है, इसको हम क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब सेक्युलरिज्म के दो अलग अलग मीनिंग यहाँ पर दिए गए हैं कि ये क्या दावा करता है जो धर्मनिरपेक्षता है, कि लोगों को धर्म से फ्री रखता है, आज़ाद रखता है, और फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन, और धर्म
की आज़ादी और धर्म से आज़ादी, है ना। धर्म की आज़ादी का क्या मतलब है कि हमारी मर्जी, हम किसी भी धर्म को मानें, और धर्म से आज़ादी का क्या मतलब है कि हमारी मर्जी, हम किसी भी धर्म को ना मानें। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको दो मीनिंग दिए हुए हैं। तो स्टेट जो है, कोई भी राज्य है या कोई भी सरकार है, वो न्यूट्रल रहती है। न्यूट्रल रहती है यानी किसी भी रिलीजन में वो अपना इंटरफेयर नहीं करती है, किसी भी मैटर में, चाहे वो कोई भी बिलीफ, है ना, कुछ भी विश्वास रखते हों, कि वो किसी भी गॉड को माने, किसी भी मस्जिद में पूजा करें, किसी भी मंदिर में जाएं, कहीं पर भी अपने किसी भी चर्च में जा सकते हैं, तो वो न्यूट्रल रहती है, यानी किसी का भी फेवर नहीं लेती है। और जो स्टेट है वो किसी को भी प्रिविलेज नहीं देती। प्रिविलेज मतलब किसी को भी कोई स्पेशल राइट्स नहीं देती है। ऐसा नहीं है कि जो हिंदू धर्म को मानते हैं तो उनको कुछ विशेष अधिकार दे दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। या उनको कहीं कोई सब्सिडी नहीं दी जाती, ना ही कोई विशेष अधिकार। ऐसा नहीं है कि मान लो कोई एक विशेष धर्म को मानता है तो उनको कहेंगे कि उनके लिए चीज़ें सस्ती हैं, ऐसा नहीं होता है। तो it refers to a belief that human activities and decisions should be based on evidence and fact। तो हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो क्या रेफ़र करता है, क्या दर्शाता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, तो वो किस चीज़ पे विश्वास करता है या कोई भी डिसीज़न लेता है, तो वो जो डिसीज़न बेस्ड होते हैं एविडेंस पर, यानी प्रूफ पर बेस होते हैं, और फैक्ट पर बेस होते हैं, यानी तर्क पर आधारित होते हैं। एंड सुपरस्टिशियस बिलीफ, और वो किसी अंधविश्वासी मान्यताओं पर बिलीव नहीं करते हैं। हाउएवर डेवोटली हेल्ड, चाहे वो कितनी भी भक्तिपूर्ण हो, यानी वो कितना भी आस्थापूर्ण व्यक्ति हो, उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जाएगा। विश्वास किस पर किया जाएगा? एविडेंसेस पर। एंड दैट पॉलिसी शुड बी फ्रॉम रिलीजियस डोमिनेशन, और जो स्टेट यानी जो सरकार है उनकी जो पॉलिसी होती है वो किसी भी धर्म की यानी रिलीजियस डोमिनेशन से फ्री होती है। रिलीजियस डोमिनेशन का मतलब है कि कोई धर्म का जो वर्चस्व है, किसी भी धर्म को वो बड़ा नहीं मानते हैं, है ना, तो उससे वो फ्री होते हैं। उन पर कोई पाबंदी नहीं है कि किस धर्म को बड़ा माने। उनकी नज़रों में, कानून की नज़रों में सारे ही धर्म बराबर हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे कि दिया जाता है, कोई भी सोसाइटी किसी भी बात को लेती है ना, तो हर जो रिलीजन है उनमें हर धर्म को अलग अलग माना जाता है, उन बातों को अलग अलग माना जाता है। कि मान लो जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे कोई पाबंदी नहीं है कि नहीं नहीं लड़के लड़के ही पढ़ेंगे या लड़कियां अलग स्कूलों में पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारी जो मुस्लिम सोसाइटी होती है उनका जो अलग नज़रिया है देखने का, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो धर्म की पाबंदी रखते हैं। लेकिन हमारा जो इंडिया है वो ऐसा कुछ भी नहीं रखता है। तो ऐसे ही जो बाइबलिकल हैं, है ना, जो बाइबल को मानने वाले लोग हैं, ईसाई जो लोग हैं, या फिर चर्च जो हैं, उनके जो सिद्धांत होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और वो सब अपने अपने सिद्धांत को, अपने अपने प्रिंसिपल्स को ही मानते हैं। नेक्स्ट है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि किसी भी धर्म को राज्य से अलग रखा जाए, है ना। आप देखते होंगे कि हम कहीं पर भी जाते हैं, कोई भी स्टेट जाते हैं, वहाँ सभी स्टेट अपने अपने धर्म को अपनाते हैं। तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है, जो पहलू है धर्मनिरपेक्षता का, वो है कि रिलीजन और स्टेट पावर को अलग अलग रखना। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देश को हम डेमोक्रेटिकली चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि राज्य किसी भी धर्म में कोई भी हस्तक्षेप, इंटरफेयर ना करे। देश में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब की अपने एक रिलीजियस ग्रुप होते हैं, है ना। अगर इन रिलीजियस ग्रुप में कोई ग्रुप मेजॉरिटी वाला है, मान लो कि किसी एक देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और उसमें जो मुस्लिम ग्रुप है वो मेजॉरिटी वाला यानी मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं। तो हो सकता है तो ये जो मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है वो अपनी पावर को बढ़ाए, और इस पावर का यूज़ वो कैसे करे? जो माइनॉरिटी वाले जो लोग हैं,
है ना, जो जिनकी संख्या, जिस धर्म के लोगों की संख्या कम है, उस पर वो अपनी पावर को दिखाएगा, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करेगा, उनको सताएगा धर्म के आधार पर। नहीं, तुम्हारे धर्मों के लोग तो कम हैं, हमारे ज़्यादा हैं, तो वो अपनी मनमर्जी चला सकते हैं। इसलिए राज्यों को धर्म से अलग रखा जाता है। तो दिस टायरनी मतलब ये जो अत्याचार है मेजॉरिटी का, ये कैसा, इसका क्या परिणाम हो सकता है कि वो लोगों के साथ भेदभाव कर सकते हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं धर्म के आधार पर। इससे क्या होगा, तो जो मेजॉरिटी है जिस धर्म की, वो क्या कर सकते हैं, उनको आसानी से वो दबा सकते हैं। Any form of domination based on religion is in violence of the right that is democratic society। अब क्या है कि जहाँ पर भी डोमिनेशन बेस्ड रिलीजन होगा, मतलब जहाँ धर्म को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, तो क्या करेंगे, उस धर्म के लोग वायलेंस करेंगे, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे। लेकिन हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हर नागरिक को गारंटी दी गई है उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, है ना। तो जो टायरनी है, मेजॉरिटी ऑफ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट कैन रिजल्ट इन वन रीजन, तो इससे क्या है कि जहाँ पर भी मेजॉरिटी लोगों का अत्याचार होगा, तो हमारा जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका उल्लंघन होगा। इसलिए ही हमारी स्टेट को और रिलीजन को अलग रखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।